वर्क स्मार्टली नॉट हार्डली, ये फ्रेज तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि स्मार्टली वर्क करते कैसे हैं या फिर स्मार्टली वर्क करना इतना मुश्किल क्यों है? द आंसर इज कि आजकल की मॉडर्न दुनिया में जितने हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं उससे कई ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का खौफ, लैक ऑफ मोटिवेशन कि लोग क्या कहेंगे, परफेक्शनिज्म, क्या मैं ये काम सही कर पाऊंगा भी या नहीं। इसके अलावा ईमेल्स एंड नोटिफिकेशंस हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं जब हमने अपने काम पे टोटली फोकस किया होता है। लेकिन आप लोग एक दफ़ा अगर ज़िंदगी में स्मार्टली वर्क करना सीख गए ना, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, आप मेंटली एग्जॉस्टेड नहीं होगे, आपके पास रेस्ट का टाइम होगा जिससे आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्थी वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा, आपकी ओवरऑल लाइफ में सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। आपको पता लगेगा कि मैंने फैमिली मेम्बर्स के साथ या टीम मेम्बर्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि घर है तो उसमें हस्बैंड एंड वाइफ ने कैसे कोलैबोरेट करके स्मार्टली अपने घर को रन करना है। तो आइए जी देखते हैं वो कौन सी प्रोडक्टिविटी बूस्टिंग टिप्स हैं जिससे आप स्मार्टली वर्क कर सकते हो। और जब आप ये टिप्स अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करोगे उसके बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। और मुझे दुआएं जरूर दोगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल। अच्छा जी, तो नंबर 1 पे है सिंगल टास्क फॉर फोकस। अब हम होम मेकर्स यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करती हैं कि जल्दी काम खत्म करने के चक्करों में ना हम 2-3 काम एट अ टाइम पकड़ लेती हैं। उसी टाइम पे कुकिंग हो रही है, उसी टाइम पे लॉन्ड्री है, उसी टाइम पे हम डस्टिंग कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कोई एक काम भी ढंग से नहीं हो पाता। अब लेट्स सपोज कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, सालन पका रही हूँ, सालन चूल्हे पे रखा हुआ है, उसी टाइम पे मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ, कपड़े फुलाने चले गई हूँ। जब मैं वो फुला के वापस आऊंगी तो मेरे जहन से ये निकल जाएगा कि मैंने सालन में नमक डाला था या नहीं डाला था। तो इसका सबसे पहला नुकसान ये होगा कि मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाऊंगी। और इसके बाद अगर कोई बच्चा आके मुझे हाथ भी लगाएगा ना तो सारा गुस्सा उस पर निकल जाएगा और पूरे घर का माहौल जो है वो खराब हो जाएगा। फिर मैं आम रूटीन से ज्यादा थक जाऊंगी और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि मैं बाकी घर के काम जो है वो हेल्दी तरीके से कर सकूं। सेकंड नंबर पे आ जाता है जी यूज द 2 मिनट रूल। हर वो काम जो विद इन 2 मिनट्स कंप्लीट हो सकता है उसको इमीडिएटली खत्म कर दे। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज 2 मिनट रूल और कौन कौन से काम है जो कि 2 मिनट रूल में आते हैं। अब लेट्स सपोज कि मैं कुकिंग करके हटी हूँ और कुकिंग करने के बाद जो जो चीजें मुझे चाहिए थी मैंने कुक टॉप पे रखी थी उसे विद इन 2 मिनट में उनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे वापस रख दूं और कुक टॉप को क्लीन कर दूं। हार्डली इसमें 2 मिनट लगेंगे या मिनिमम सिर्फ 1 मिनट लगेगा और आपका किचन क्लटर फ्री हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब आप ड्रेसिंग टेबल पे डेली रेडी होते हैं तो उसके बाद भी कोशिश करेंगे जो चीज़ें ड्रेसिंग टेबल पे इधर उधर पड़ी हैं विद इन अ मिनट और 2 उन सबको उनके डेजिग्नेटेड प्लेस पे वापस रखें। इससे ये है कि आपका माइंड रिलैक्स रहता है। और कोशिश करें कि अपने बच्चों में छोटे होते से ये हैबिट डालें कि वो अपनी जो चीज़ भी उठाए ना उसको उसकी जगह पे वापस रखें। सेम ऐसे ही नैप लेने के बाद या सुबह उठने के बाद आप अपने बेडरूम से निकलने से पहले पहले अपने बेडरूम को क्लीन करें, अपनी वर्क प्लेस को क्लीन कर दें, क्लटर फ्री कर दें। ये छोटी छोटी सी 2 मिनट्स वाली हैबिट जो है ये 2 मिनट रूल में आती हैं। और आप जब एक दफा रूटीन में फ्लो में आ जाते हैं ना तो आपको 2 मिनट से भी कम का टाइम लगने लग जाता है। तो इस तरह जी आप लोग स्मार्टली वर्क करके अपनी रूटीन को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने माइंड को रिलैक्स रख सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है जी क्रिएट इफ देन प्लान फॉर डिस्ट्रैक्शंस। अब लेट्स सपोज कि आप काम कर रहे हैं और आपके माइंड में बहुत ज्यादा खुजली खारिश सी हो रही है कि मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो चेक करना है, मुझे फेसबुक पे अपडेट चेक करनी है। तो एक तरफ आपको क्रेविंग्स भी हो रही है सोशल मीडिया की, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि अगर एक दफ़ा मैंने फ़ोन उठा लिया तो नोटिफिकेशन से, ईमेल से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी और अगर रील्स देखने पे आई तो 1-2 घंटे कहाँ गए पता भी नहीं चलेगा और अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप अपने माइंड को समझाएं कि अगर मैं 20 मिनट अपने काम पे अच्छे से फोकस कर लूँ तो उसके बाद मैं 10 मिनट की खुद को ब्रेक दूंगी या दूंगा सोशल मीडिया के लिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि फिर आप अच्छे से अपने काम पे फोकस करेंगे। जैसे हम बच्चों को समझाते हैं ना कि 15 मिनट पढ़ लो उसके बाद 10 मिनट आप खेल लेना, 20 मिनट आप पढ़ लो उसके बाद आपकी ब्रेक है, आप बाहर चले जाना, आप टीवी देख लेना। तो सेम ऐसे ही आप अपने माइंड को समझा के डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर इजीली विद इन अ शॉर्ट टाइम अपने काम को खत्म कर सकते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है जी अप्लाई 80-20 रूल। मतलब अपनी डेली रूटीन में ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि आप 20% एफर्ट करें और आपको 80% उसका रिजल्ट मिले। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल के कुकिंग करते वक्त जैसे मैं क्या करती हूँ कि टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट सारा कुछ मेरे किचन में जो फ्रीजर में पड़ा होता है, ग्रीन चटनी फ्रीजर में पड़ी होती है। सिर्फ महीने में 1 दिन एफर्ट करनी पड़ती है टमाटर का पेस्ट बनाने में, ग्रीन चटनी बनाने में। लेकिन इससे ये है कि जो कुकिंग की स्ट्रेटेजी है उससे मुझे डेली 20% देना पड़ता है और खाना पक जाता है। सेम ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने असाइनमेंट बनानी है,
प्रेजेंटेशन बनानी है, इसके भी कई टूल्स हैं जिससे आप स्मार्टली विद इन अ शॉर्ट टाइम एक ज़बरदस्त असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आप व्लॉगर हैं या यूट्यूब पे एजुकेशन से रिलेटेड या हाउ टू एंड स्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आपको पता है कि आपने कैपकट को कैसे यूज़ करना है, आपने कैनवा को यूज़ करके किस तरह से थंबनेल बनाना है, तो आप स्मार्टली अपने यूट्यूब की वीडियोस को एडिट भी कर सकते हैं और उससे अच्छे खासे व्यूज़ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं हैं तो आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा शूटिंग में, वॉइस ओवर में, हर एक चीज़ में, लेकिन उसके बाद भी आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेम ऐसे ही कुकिंग में डेली आप अच्छा खासा 2-3 घंटे वेस्ट करेंगे। आप अगर स्टूडेंट हैं, असाइनमेंट बनाते रहेंगे, टाइप करते रहेंगे, इसके बजाय आप क्रोम से उसे कॉपी करें, थोड़ा सा चेंज करें और पेस्ट कर लें, कितना टाइम आपका जो है वो बच जाएगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो अपनी लाइफ में ऐसी स्ट्रेटजीज को, ऐसे टूल्स को, ऐसी एप्स को समझें, स्मार्टली वर्क करें और अपना टाइम सेव करें। नंबर 5 पे आ जाता है जी मेंटेन इनबॉक्स जीरो। अब मैं क्या करती हूँ, मेरा रोज 4 से 5 बजे का टाइम है जब मैं सोशल मीडिया पे ऑनलाइन होती हूँ। उस टाइम मैंने इंस्टाग्राम पे जो फ्रेंड्स ने रील्स शेयर की हुई हैं, फेसबुक पे जो अपडेट आई है वो सब चेक करना होता है। अब मेरी ये हैबिट है कि जो मुझे एक्स्ट्रा ईमेल्स आई हैं जो मेरे किसी काम की नहीं है, जैसे सेफायर पे सेल लगी है, इतने % ऑफ है, आप जाके चेक करें, जेटॉट पे सेल लगी है, चेक करें, अली एक्सप्रेस जैसे कि मैंने एक ऐप इंस्टॉल की तो उसकी इतनी मेरे पास एक्स्ट्रा ईमेल्स आई जिसकी वजह से जो मेरी काम की ईमेल्स होती हैं, कोरा की, यूट्यूब की, बैंक की, वो सारी अंदर छुप जाती थी और इन्हें ढूंढने में मुझे अच्छा खासा टाइम वेस्ट करना पड़ता था। अब मैंने ये करना शुरू किया है कि जो ईमेल मेरे काम की नहीं है उन सबको मैंने अनसब्सक्राइब किया है। इनबॉक्स में जो एक्स्ट्रा मैसेज हैं, जैस का ये पैकेज लगा लें, वो लगा लें, साथ के साथ उनको डिलीट करती जाती हूँ। सेम ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी जो कोई एक्स्ट्रा मैसेज मेरे काम का नहीं है, साथ के साथ डिलीट करती जाती हूँ। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो मेरे काम के मैसेजेस हैं उनको मुझे दोबारा ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से जी मेरे इनबॉक्स भी जो है वो मेरे घर की तरह क्लटर फ्री रहते हैं। सेम ऐसे ही अगर ये स्ट्रैटेजी हम अपने डेली लाइफ पे फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें कि अगर आप अपनी फ्रिज में कोई चीज़ देख रही हैं वो एक्सपायर है, उसको साथ के साथ निकालते जाएं। कोई भी ऐसे अपनी पेंट्री में चेक करते जाएं कि जो दालें लगी हुई हैं, जो कोई मसाला जात जो कि एक्सपायर हो गई है, साथ के साथ उन्हें डिस्कार्ड करेंगे तो आपको अपनी डिज़ायर्ड चीज़ ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइड एंड टेस्टेड है कि लर्न हाउ टू कोलैबोरेट विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर टीम। अब लेट्स सपोज जैसे कि मैं अब किचन में काम करती हूँ ना, अपनी मदर इन लॉ के साथ करती हूँ। लिटरली मुझे किचन की अलिफ बे भी नहीं पता थी, लेकिन मैं उनके साथ जब मैं काम करती हूँ ना और वो मुझे बताती हैं कि इस काम को हम इस तरह भी कर सकते हैं, या ये इस चीज़ का शॉर्टकट है, या ये इसका सही तरीका है, तो मैं खुद सोचती हूँ कि अगर मैं अकेली ये काम करती तो कई सालों तक मुझे इस बात का ना पता चलता। कई इस तरह की टेक्निक्स हैं, स्ट्रैटेजी है जो कि आप जब अब किसी के साथ कोलैबोरेट करते हो, काम करते हो, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है। सेम ऐसे ही जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो हमारा 5 गर्ल्स का जो है वो ग्रुप था और हम जब टीम वर्क करते थे तो हर कोई अपना एक आइडिया देता था और हमारा जो आउटकम होता था वो बहुत ही क्रिएटिव होता था, ज़बरदस्त होता था एज़ कम्पेयर टू कि जो असाइनमेंट हम लोग अलग-अलग बनाते थे। इन शॉर्ट, कोलैबोरेशन से आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप ज़िंदगी में बहुत जल्दी आगे बढ़ पाते हो। नेक्स्ट है जी वर्क इन शॉर्ट बर्स्ट। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी काम पे काम करते जाते हैं कि हम सारा काम फटाफट ख़त्म कर लें, लेकिन साइंस ये कहती है कि एक इंसान मैक्सिमम 20 मिनट्स तक एक काम पे फोकस कर सकता है और उसके बाद इसका दिमाग जो है वो इधर उधर फोकस करने लग जाता है। तो आप लोग खुद ही कोशिश करें कि अगर आपने आधा घंटा एक काम कर लिया है तो 5 मिनट की खुद को ब्रेक दें, क्योंकि आप इंसान हैं, मशीन नहीं है। अगर आप लोग एफिशिएंटली, प्रोडक्टिवली काम करना चाहते हैं हेल्दी तरीके से, तो उसका बेहतर सोल्यूशन यही है कि आप उनको छोटे छोटे वक्फों में काम करें। इससे ये है कि आप एक दिन में मैक्सिमम काम कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप फुल टाइम काम पे लगे हुए हैं। इससे ये है कि आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और आपके मैक्सिमम काम जो है वो दिन के पड़े रह जाएंगे। नेक्स्ट टिप और हैबिट जो कि मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, ट्राइंग टू से नो। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में ये होता है कि वो कभी किसी को नो नहीं कह पाते हैं, अपने ऊपर सारा काम का बर्डन ले लेंगे और उसके बाद फिर खुद को कोसते रहेंगे, हलकान होते रहेंगे, उस काम को पूरा करने में लगे रहेंगे ताकि कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो दूसरों को खुश करने के चक्करों में खुद को हलकान मत करें। ट्राइंग टू से नो, उतना काम किसी का करें जितना आप कर सकते हैं, जितना आपकी जान आपको इजाज़त देती है। कोशिश करें कि उन कामों को प्रायोरिटाइज करें जो कि आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, डिज़ाइन अ मिनिमलिस्ट वर्क स्पेस। अब जैसे कि मेरी कोई एक स्पेशल वर्क स्पेस नहीं है, ये मेरे बेड का साइड टेबल जो है यही मेरी वर्क प्लेस है, तो वहाँ पे कोशिश करें कि मिनिमम अपनी चीज़ें रखें,
इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी डिस्ट्रैक्शन उतनी कम होगी। जितनी मैक्सिमम चीज़ें आपकी टेबल पे पड़ी होंगी उतना ज़्यादा आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाएगा और आप डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे और अपने मेन काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करें जो काम की चीज़ें हैं 2-4 वो जस्ट आपके टेबल पे होनी चाहिए हैं। जैसे कि मैंने जस्ट एक लैंप रखा हुआ है ताकि रात को अगर मुझे लाइट चाहिए हो अपने काम करने के लिए। सेकेंडली एक मैंने जो है वो ग्रीन सा आर्टिफिशियल प्लांटर रखा हुआ है थोड़ी रिफ्रेशमेंट के लिए। और इसके अलावा ये मेरी अम्मी ने कुज़ा मिश्री बादाम और सौंफ जो है वो पीस के दी हुई है ताकि जब कभी मुझे ऐसे लगता है ना कि अब मेरा माइंड काम करना बंद कर रहा है तो उस टाइम में एक चम्मच इसका मुंह में डाल लेती हूँ और फिर मुझे एकदम फ्रेश फील होता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लोग स्मार्टली वर्क करना सीख गए होंगे। तो मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ, न्यू होप्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।